हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अर्जुन सिंह और प्लम्बर माइंड के इस चैनल में हम बात करेंगे फुटबॉल और फ्लोट वाल में अंतर क्या है। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि सर हमें फुटबॉल के बारे में बताइए, फ्लोट वाल के बारे में बताइए, बॉल वाल के बारे में बताइए, ऐसा कुछ उन्होंने पूछा है। तो उन्हीं का कुछ कन्फ्यूज़न है वो दूर करने के लिए इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। बात कुछ ऐसी है दोस्तों, एक ही पार्ट होता है, उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए हम और हमारे दुकानदार भाई जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बंदा आखिरकार मांग क्या रहा है। तो उन्हीं सब चीज़ों को धीरे धीरे हम सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। एक बात और है दोस्तों, जो वीडियो बना रहा हूँ वो अगर जो भाई लोग विदेश में जाते हैं, प्लम्बर का इंटरव्यू देते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये चैनल, क्योंकि इसमें वो छोटी छोटी हर एक जानकारी बताई जाती है जो कि इंटरव्यू में आपके लिए बहुत ही सहायता दे सकती है। तो अभी हम इसी वीडियो पे बात करेंगे जिससे हम फ्लोट वाल और फुटबॉल के बारे में अंतर जो है वो बताएंगे। ऐसा है, एक चैनल और है हमारा इलेक्ट्रिकल माइंड के नाम से सॉरी। तो उस चैनल को भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन है तो उसके भी आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, जब भी मोटर लगाते हैं, पानी का पंप सेट लगाते हैं, उसमें एक सेक्शन पाइपलाइन होती है, एक डिस्चार्ज पाइपलाइन होती है। फुटबॉल और फ्लोट वाल इन्हीं दो पाइपलाइन में काम आते हैं और इनका अदर यूज है वो भी हमें आज इसमें बताएंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि फुटबॉल और फ्लोट वाल होता क्या है, फिर वहाँ पे यूज कैसे करेंगे ये जानेंगे। अभी जो आप ये जाली देख पा रहे हैं, ये जाली और ये जो पीतल का आपको दिख रहा है, ये है फुटबॉल है जो कि यहाँ अपने लगेगा। जो सेक्शन पाइपलाइन ये जो आ रही है, इस सेक्शन पाइपलाइन के नीचे लगता है। तो इसका काम क्या होता है, जाली ये इस पोजीशन पे लगता है, यहाँ पे मोटर का सेक्शन पाइपलाइन जुड़ जाता है। जाली का काम होता है कंकर पत्थर को, मोटे मिट्टी के जो दाने होते हैं उनको रोकने का, ताकि पाइपलाइन हमारी चौक ना हो और हमारे मोटर को कोई नुकसान ना हो। उसके बाद में इसको अगर जाली को हटाते हैं तो उसके नीचे कुछ ऐसा बना रहता है, एक तरह से एनआरवी का भी काम करता है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके अंदर देखिए एक स्पेंडल से टाइप का कुछ लगा हुआ है जिसको हम प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, इसका ये मतलब होता है कि जैसे इसमें सेक्शन पाइपलाइन जुड़ती है और पानी का मोटर जब हम ऑन करते हैं तो पानी वो शक करता है। शक करने से पानी की ताकत से ये ऊपर पोजीशन में चला जाते हैं। आप ऊपर जाने से क्या होता है, यहाँ पे जगह दिख रही है आपको, इस जगह से पानी क्या है, इसके अंदर से निकल के सेक्शन पाइपलाइन में चला जाता है। और लेकिन जैसे ही हम मोटर को बंद करते हैं तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। नॉर्मल पोजीशन में आने का मतलब ये है कि एनआरवी का काम करने लग जाता है। पानी के दबाव को ये यहीं पर रोक लेता है, इस सेक्शन पाइप के जो पानी है उसको वापस टंकी में नहीं जाने देता। और नेक्स्ट टाइम जब भी हम मोटर ऑन करते हैं तो आसानी से मोटर ऑन हो जाता है। तो ये लगेगा कहाँ, ये हमारी जो मोटर में से सेक्शन पाइपलाइन आ रही है और ये नीचे मैंने एक राउंड कप के अंदर जो दिखा रखा है उसमें ये इस पोजीशन पे लगेगा मोटर में, ताकि ये जो पेंदा है, ये जो इसका है, जो पानी का जो टैंक का जो फर्श होता है, पेंदा जिसे हम कहते हैं, उससे तकरीबन 4 से 6 इंच इसको ऊपर लगाया जाता है ताकि मिट्टी का कचरा वो उठा ना सके। तो ये तो है फुटबॉल का मतलब फुट यानी पैर, वाल यानी पैरों के पास में जो लगने वाला वाल है, इसे हम फुटबॉल कहते हैं अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो। ये टंकी, नीचे वाली जो टंकी है उसके अंदर लगी और हमेशा मोटर के सक्शन पाइपलाइन में लगती है। इसकी साइज जो है वो दोस्तों आधा इंच भी आती है, 1 इंची भी आती है, 1.5 इंची भी आती है, 1.25 इंची भी आती है और 2 इंची भी आती है और 3 इंची 4 इंची, अलग अलग मोटर के साइज के लिए। लेकिन जो हम नॉर्मली यूज़ लेते हैं वो घर में लेते हैं 1 इंची या 1.25 इंची, क्योंकि हमारे पंप जो है 1 HP या 1.5 HP के हम काम में लेते हैं। तो उसमें 1 इंची, 1.25 इंची या 1.5 इंची हम काम में ले सकते हैं। छोटी अगर मोटर है तो उसमें आप चाहें तो आधा इंच या 1.25 इंची भी काम में ले सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया इसका फुटबॉल का। अब हम बात करते हैं फ्लोट वाल की। ये जो डिस्चार्ज पाइपलाइन है मोटर का, जो टंकी के अंदर गया है, टंकी के अंदर जाने के बाद में जिसे हम बॉल कॉक भी कहते हैं, बॉल कॉक जिसे हम कहते हैं वो यही होता है। और इसको देखने के लिए अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का होता है। ये बॉल कॉक कुछ इस टाइप का होता है। ये बॉल होती है प्लास्टिक की जो पानी में डूबती नहीं है और ये इसकी कॉक होती है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, जैसे मैं इसको अप डाउन कर रहा हूँ तो इसके अंदर का जो स्पेंडल है, जो प्लंजर है, वो ऊपर और नीचे हो रहा है। यानी कि ये ब्रास एल्बो में यहाँ पे लग जाता है और ये इस पोजीशन पे टंकी में रहता है। जैसे पानी इसके अंदर इनलेट होता है तो कुछ पानी यहाँ से गिरने लगता है और कुछ पानी इस पॉइंट से गिरने लगता है टंकी के अंदर। लेकिन जैसे टंकी भर जाती है, बॉल कॉक ऊपर हो जाती है। बॉल कॉक ऊपर होने से मतलब क्या हो गया, टंकी आपकी भर गई। टंकी भरते ही क्या करता है, यहाँ पे एक प्लंजर में दबाव पड़ता है और उसमें एक रबड़ की रिंग होती है
जो कि इस रास्ते से जो पानी जाता है उस रास्ते को एक तरह से बंद कर देती है, यानी कि उसको क्लोज कर देती है। ये जो है साइज इसका 15 mm है, ये 20 mm में भी आता है, 25 mm में भी आता है और 40 mm में भी आता है और 50 mm में भी ये आता है, अलग अलग साइज। लेकिन जो घरों में हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर 15 mm या फिर 25 mm यूज़ करते हैं। अगर मैं इसका लाइव आपको दिखाऊँ कि कैसे टंकी में काम करता है तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, एक यहाँ पे हमने टंकी के अंदर 1 इंच का बॉल कॉक यहाँ पे लगा रखा है, जिसे हम अगर इसको बॉल को हम प्रेस करते हैं हाथ से, क्योंकि टंकी अभी भर गई है तो पानी यहाँ से आना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो ये बॉल जो है पानी के ऊपर तैरने लगती है। और ये वाला जो हिस्सा है ये अभी धीरे धीरे क्या बंद हो रहा है, क्योंकि पूरी टंकी भरी नहीं है। लेकिन जैसे ही भरेगी ये इस तरह से पानी आना बंद कर देगा। अभी मैंने हाथ से उठा के दिखाया है। और जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी जब तक आएगा जब तक ये पूरा ऊपर नहीं हो जाएगा। कोई भी मतलब बॉल कॉक जो है और कोई भी फ्लोट वाल जो है तब तक बंद नहीं होता जब तक उसका बॉल जो है पूरा ऊपर नहीं हो जाता। लेकिन अगर हम इसको मार्केट से खरीदते हैं तो इसे हम फ्लोट वाल भी कर सकते हैं, इसको हम बॉल कॉक भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसे गेंद भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। अगर किसी भी प्लम्बर भाई का इंटरव्यू हो और इंटरव्यू लेने वाला शख्स आपको बोल दे बॉल कॉक लेके आइए या फिर आप फ्लोट वाल लेके आइए, तो आप उनको ये उठा के देंगे, ना कि आप पहले वाला जो हमने दिखाया वो। बहुत से लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसको भी फुटबॉल कह देते हैं और इसको भी फुटबॉल कह देते हैं। फिर वो कस्टमर से दुकानदार पूछता है कौन से वाला, तो बोलते हैं टंकी के अंदर लगने वाला। दोनों ही टंकी में लगते हैं। फिर वो पूछता है तो बोलते हैं पानी के ऊपर वाली जो टंकी में लगता है जिसको पानी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है वो ये वाला है। तो दोस्तों पानी ऑटोमेटिक इन दोनों में ही बंद होता है, क्योंकि ये एनआरवी का काम करता है और ये भी एक तरह से एनआरवी का ही काम करता है, क्योंकि जैसे ही पानी का दबाव होगा तो एनआरवी बन जाता है और इसको बंद कर देता है। तो एक तरह से कोक का ये काम है। तो डायग्राम में आप समझ रहे होंगे कि डिस्चार्ज लाइन में से जो पाइप ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते ही जो टंकी के अंदर बॉल लड़कती है उसे हम फ्लोट वाल या फुटबॉल या फिर बॉल कॉक भी कहते हैं। और जो सेक्शन पाइपलाइन में जो नीचे लगता है उसको हम फुटबॉल कहते हैं। तो ये साधारण सी बात है, जिन भाइयों को ये चीज़ नहीं पता थी शायद वो इस बात से समझ गए होंगे कि इनका क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी उनमें हम बात करेंगे फ्लश वाल और फ्लश कॉक के बारे में, क्या होता है कि उनके कैसे हम उनको समझ सकते हैं, उनका कार्य क्या होता है, अगर हम उनको उल्टा लगाते हैं तो क्या नुकसान है, सीधा लगाते हैं तो क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्लम्बर माइंड चैनल के जो पास में सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। आज के लिए इतना।